कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में स्वामी आत्मानंद स्कूल के संविदा शिक्षक एवं कर्मचारी संघ ने राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन एवं प्रतिभावान छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद भोजराज नाग एवं जिला पंचायत अध्यक्ष कांकेर हेमंत ध्रुव विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। शिक्षकों ने भानु प्रतापपुर नगर में एक विशाल रैली कर प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष विकास तिवारी ने संघ की मांगों को सांसद कांकेर के माध्यम से मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन तक पहुंचाया। प्रदेश अध्यक्ष ने संघ की समस्याओं को अवगत कराते हुए कहा कि प्रदेश सरकार स्वामी आत्मानंद योजना को सुचारू रूप से संचालित कर रही है, जिसके लिए हम आभारी हैं। प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को 27% वेतन वृद्धि का लाभ दे रही है, लेकिन शिक्षा जगत के संविदा कर्मचारी इससे वंचित है। सरकार बनने के 100 दिन के भीतर कमेटी का गठन करके संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही थी, लेकिन इस दिशा में अब तक कोई भी पहल नहीं की गई है, जिससे हम संविदा कर्मचारी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सांसद भोजराज नाग ने आश्वासन देते हुए कहा कि जो शिक्षक बच्चों का भविष्य उज्ज्वल कर रहे हैं, यदि उनका स्वयं का भविष्य अंधकार में है तो मैं अवश्य ही इस बात को प्रमुखता के साथ छत्तीसगढ़ शासन के समक्ष रखूंगा। प्रदेश के सरगुजा से लेकर कोंटा तक के शिक्षक भानु प्रतापपुर पहुंचे। उन्होंने अपनी बात रखते हुए 27% भत्ता एवं नियमितीकरण की मांग की। हमने प्रमुख में ये अपना ये तरफ से मांगा है कि हर सेजेस में इक्वल नियम होने चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि हर सेजेस में अलग अलग नियम चल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सभी सेजेस में एक नियम होने चाहिए। और साथ में हमारी मांग ये है कि हमें 27% दिया जाए सभी सेजेस में, और साथ ही साथ हमें नियमितीकरण किया जाए। चूँकि हम लोग भी रेगुलर टीचर के समान ही वर्क करते हैं और समान काम करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमको भी रेगुलर टीचर के हिसाब से समान वेतन मिले, समान सुविधाएं मिले, और जैसे उनको जो कुछ भत्ताएं मिलते हैं CL का और वो महंगाई भत्ता, वो सब भी हमको मिले सर। सेजेस में सर एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि सेजेस एक है लेकिन उसमें नियम अनेक हैं। जैसे हर सेजेस क्योंकि कलेक्टर सर के अंडर में बनाया गया था, तो हर जिलेवार कलेक्टर सर के सोच के हिसाब से नियम में भिन्नताएं हैं। जैसे कहीं पे लाइब्रेरियन की सैलरी 25,300 है तो कहीं पे 22,400 है। तो समान पद पे वेतन विसंगति नहीं होनी चाहिए। अलग अलग जैसे कभी आपका गर्मी छुट्टी का प्रॉब्लम है, कहीं गर्मी छुट्टी नहीं मिलता, कहीं आपको 30 CL के लिए ही घोषणा होने के बाद भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने घोषणा किया था कि जो कलेक्टर सर के अंडर की समिति है स्वामी आत्मानंद की, उस समिति को भंग कर दिया जाएगा और इसे शिक्षा विभाग में मर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन इस घोषणा पे भी कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, जिसको लेके आगे कोई प्रोसेस नहीं है। शिक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है और निरंतर काल से चलती आ रही है। विद्या दत्ताति विनयम याति पात्रत्वात् धनाप्नोति धर्म तक धार करके हमें बढ़ना होगा, और आज के हत्ती से लेकर तक की हत्ती को शिक्षा से आगे बढ़ेगा। शिक्षा एकमात्र है इसको लेकर आज की प्रगति रखी आगे बढ़ा सकते, संस्कृति संस्कार हम अपनी सारी को कर सकते। मैं यही बात कहना चाहूँगा कि चाहे वो पक्ष हो या दोनों विचारधाराएं होती है, शासन चाहे किसी भी का रहे वो एक विषय हो, लेकिन मैं सर्वप्रथम आग्रह अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि प्रदेश की व्यवस्था और प्रदेश की जनता खाली बच्चों के और युवाओं के रोजगार के लिए उनको मंच करके खड़े होना चाहिए, मंच करके उनको जो है विकास के लिए खुश के लिए करना चाहिए। मैं यही अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा। दलगत को दूर रखे शिक्षा। मैं जिला सुकमा से हूँ, जिला अध्यक्ष सेजेस शिक्षक एवं कर्मचारी संघ से हूँ मैं। के बावजूद भी सर शिक्षक और कर्मचारी दोहरी नीति अपनाया जा रहा है जिला स्तर पर भी। एक सेजेस है सर, एक DMF मद से संचालित किए जा रहे हैं सर, कुछ सेजेस जो है राज्य अनुदान से संचालित किए जा रहे हैं। तो हम इसके लिए सर सहमत नहीं है सभी हम कर्मचारी और शिक्षक संघ। तो एक सेजेस होना चाहिए सर, एक नियम होना चाहिए और एक वेतन होना चाहिए सर। ये अलग अलग प्रकार के हैं सर। ये कुछ सुविधा में जो है सर वो राज्य अनुदान से आते हैं और कुछ जो है DMF मद से आते हैं सर। तो हमारा कहना है सर सभी हमारे संघ के सभी साथियों का, तो एक मद होना चाहिए सर राज्य अनुदान का, जिससे सबको हर मद वेतन स्थापना के आधार पर दिया जाए सर। हमारा मुख्य मांग यही है सर। और संस्थापक सदस्य मेरा छत्तीसगढ़ शासन से कुछ मांगे हैं
कि जैसे नियमित कर्मचारियों को पैतृक अवकाश मिलता है, वैसे संविदा कर्मचारियों को पैतृक अवकाश मिलना चाहिए। और मेडिकल सुविधा होना चाहिए। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसका अगर पैर फ्रैक्चर हो गया तो उसको भी वो सुविधा मिलना चाहिए, मेडिकल उनको मिलना चाहिए, जो हमको नहीं मिलता है। तीसरा मेरा मांग है कि जो सैलरी है वो नियमित रूप से आना चाहिए। और चौथा मेरा मांग है कि जो दूसरे राज्यों में जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी नियमितीकरण के ऊपर कार्य चल रहा है, तो हमारे छत्तीसगढ़ शासन में क्यों हमारे लिए कुछ फैसला नहीं लिया जा रहा है। जो दूसरे कर्मचारी हैं, दूसरे संविदा, हम भी संविदा कर्मचारी हैं, तो हमें भी 27% से वंचित क्यों रखा गया है। तो हम छत्तीसगढ़ शासन से माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही चीज़ मांगते हैं कि हमको 27% और नियमितीकरण के तत्काल हमें नियमितीकरण के लिए हमारा कुछ रास्ता निकाले, क्योंकि हम भी उनके मतदाता हैं, हम भी उनके लिए कार्य करते हैं उनका। तो हमारा छत्तीसगढ़ शासन से एक ही निवेदन है कि हमें जैसे दूसरे राज्यों में नियमित कर रहे हैं तो हमें भी नियमित करें। मेरा नाम निशांत सेनापति है। मैं कोंडागांव जिले के एक दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र बड़े राजपुर का शिक्षक हूँ स्वामी आत्मानंद स्कूल में। सर, हमारे स्कूल में ऐसा क्षेत्र में हमारा स्कूल बसा हुआ है जहाँ पर ना इंटरनेट चलता है, ना गाड़ी आने जाने के लिए है और रहने की भी व्यवस्था नहीं है। फिर भी मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सरकार ऐसे आदिवासी क्षेत्र में, ऐसे बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद स्कूल खोली है। मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। वो ऐसा क्षेत्र है सर, वहाँ पहले क्या होता था, बच्चों को लोग 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर में भेजते थे, लेकिन सरकार के स्वामी आत्मानंद स्कूल जब से खुला है और हम लोग वहाँ इतने एनर्जेटिक तरीके से वहाँ काम कर रहे हैं और बच्चे भी इतना उत्साहित है कि अब जितने भी लोग जो बाहर दूर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जो अपने बच्चों को भेजते थे बालक लोग, अब वो सभी के सभी वहाँ से छुड़वा के सभी आत्मानंद स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। मैं टीचर्स भी बहुत उत्साहित है, बच्चे भी उत्साहित हैं और हमको पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और बच्चों का प्रोग्रेस भी बहुत तेज़ी से हो रहा है सर। लेकिन मैं साथ ही साथ मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि हम तो पूरे अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बच्चे भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे चल के हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे मन में थोड़ा टेंशन रहता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हमारा भविष्य क्या होगा। और हमारा वेतन वृद्धि के लिए भी हम लोग मांग करना चाहते हैं। जिस प्रकार से बाकी संविदा कर्मचारियों को 27% वेतन वृद्धि दिया जा रहा है सर, हम भी मांग करना चाहते हैं, हाथ जोड़ के सरकार से प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमको भी 27% वेतन वृद्धि का लाभ मिले, पीएफ कटे और जॉब सिक्योरिटी मिले सर। आगे चल के मोदी की गारंटी को लागू करते हुए हमें भी नियमितीकरण करें सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु सामानी, जिला उपाध्यक्ष धमतरी से मैं हूँ। यहाँ पूरे सेजेस कर्मचारी आए हुए हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, 300-400 किलोमीटर से। मैं शासन से एक ही चीज़ का निर्देश चाहता हूँ कि वो एक नियम, एक समान वेतन सबके लिए, और जो सीएल उन्होंने बढ़ाया है हमारा 18 से 30 सीएल किया है, उसका एक आदेश वो जारी करें। और मैं चाहता हूँ कि सेवा पुस्तिका हमारी सबकी क्या हो, लागू हो, जिससे हमारा क्या बोलते कभी भी आने वाले समय में सीनियरिटी खराब ना हो हमारी। मैं ये चाहूँगा कि सेवा पुस्तिका वो सबकी शासन की तरफ से लागू हो। थैंक यू। और आपका जो भी मांग है उसको पूरा करें। लेकिन मैं आप लोगों से एक अनुरोध भी करना चाहता हूं कि आप अभाव में भी रह करके जो शिक्षा का महादान कार्यक्रम कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत ही सराहनीय कार्य है। और साथ ही साथ आपके विद्यालय से जो बच्चे विद्या अध्ययन कर पूरे छत्तीसगढ़ में अपने नाम रोशन किए हैं और टॉप 10 में जो स्थान ग्रहण किया है, उसके लिए भी आप बच्चों को बहुत बहुत बधाई। जन्म दिया है यह अविस्मरणीय पल हमारे विद्यालय के लिए, हमारे संघ के लिए बहुत गर्व का पल, अविस्मरणीय पल जिसको हम कभी नहीं भूल सकते। यह पल हम सभी को गौरवान्वित करता हुआ में 20 में से 7 बच्चे और 10वीं में से 19 बच्चों का चयन मेरिट सूची में हुआ है। लगभग 26 बच्चे मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, ये 26 बच्चे स्वामी आत्मानंद विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनका चयन जो है या जिन्होंने अपना स्थान बना पाया है राज्य श्री नाथ जी का, और साथ ही सह अतिथियों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करना चाहूँगी। साथ ही सेजेस के जितने भी शिक्षक यहाँ उपस्थित हैं
उनका सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगी, उनको अभिनंदन करना चाहूँगी। और मेरी बेटी तान्याश्री वडेरिया ने जो स्थान प्राप्त किया है वो उसने मेहनत तो की है, लेकिन मैं जहाँ तक समझती हूँ यदि उन्हें अच्छे गुरुजनों का मार्गदर्शन न मिला होता तो शायद आज वो इस मुकाम पर ना होते। बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है, ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक शिक्षिका हूँ। तो मैं जानती हूँ कि एक शिक्षक जो है वो अपना सर्वस्व समर्पण कर देता है एक बच्चे की तो सबसे ज़्यादा खुशी माता पिता से भी ज़्यादा खुशी उस शिक्षक को होती है जिसने उस बच्चे को आगे बढ़ाया पहुँचाया है। और मैं अपनी दिल की गहराइयों से उन शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने मेरे बच्चे को आगे बढ़ाया है वैसे ही सारे बच्चों को आप अपना सर्वस्व न्यौछावर करके आप उनको सफल बनाने में लग जाइए, जुट जाइए, क्योंकि एक गुरु का जो है यही मुख्य काम है। और एक गुरु अपने जीवन में कुछ नहीं कमाता, कुछ भी नहीं कमाता सिवाय इसके कि उसका बच्चा पढ़ करके आगे बढ़ रहा है और उनके नाम रोशन कर रहा है। इसके अलावा हमारी और कोई कमाई नहीं होती। शिक्षकों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपनी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरी बेटी की तरफ से कि उन्होंने आज मेरे बच्चे को इस मुकाम पर पहुंचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आप लोगों का जो मांग है उसके लिए मैं माननीय जी से निवेदन करना I am Tanashri Madharia from Sages Bhanu Pratapur, currently studying in class 11. I secured 9th rank in all over Chhattisgarh. First of all, I would like to thank my respected principal sir, my dear teachers and my parents who supported me, motivated me for achieving me this success. I am also very thankful to Sages community, my dignified teachers who helped me achieve this success. Thank you so much. मेरा नाम भूपेंद्र कुमार बर्मन, मैं सिंगोड़ी तरी जिला नारायणपुर से हूँ। मैं यही सरकार से निवेदन करता हूँ कि 27% जो वृद्धि है बहुत सारे संविदा कर्मी को मिल रहा है, इसमें हम वंचित हैं। तो मैं यही भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमको 27% मिले और नियमितीकरण हो। तो जिला नारायणपुर की बात है सर, हमारे यहाँ 18 CL दे रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में संविदा 30 CL प्रावधान है, अभी तक हमको नहीं मिला है। इसके साथ साथ हमारे जिला नारायणपुर में बहुत लेट से सैलरी मिलता है सर, अभी तक 1 तारीख 2 तारीख 5 तारीख 10 तारीख तक नहीं मिलता। कभी कभी 15 हो जाता है, कभी कभी 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना तक नहीं मिलता सर। बहुत दूर दूर से आते हैं शिक्षक और रहने के प्रॉब्लम है सर, कहीं रूम नहीं मिलता। 6,000 7,000 वहाँ का रूम है। खाने पीने सब्जी भाजी का अगर रेट देखा जाए तो वहाँ 200 से 150 100 ऐसा हुआ है सर। और बहुत दूर से आते हैं बच्चे, बीवी बच्चे लेके, इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है सर। तो मैं यही सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें सर्विस सिक्योरिटी दिया जाए और 27% जो वृद्धि है उसको बढ़ाया जाए और इसके साथ साथ नियमितीकरण किया जाए ताकि शिक्षक सेफ रहे और अच्छे से कार्य कर सके। और एक और निवेदन है सर मेरे से साय जी से कि जल्दी से जल्दी इसको वृद्धि किया जाए और नियमितीकरण किया जाए। और सैलरी की बात है तो सैलरी को कम से कम 5 तारीख तक हमारे यहाँ नारायणपुर जिला में दिया जाए। एक और बात है जब सभी जगह अलग अलग नियम कानून चल रहे हैं, इसको एकीकरण किया जाए। जितने सारे सेजेस है इसमें एक ही नियम हो और एक ही कानून हो। और हमारे यहाँ जो सर एक और हुआ है, सभी जगह सेजेस में जो नियमित जो दिया गया है, जो नवीनीकरण दिया गया सर हमारे यहाँ जो नारायणपुर जिला में है 21 जून के दिया गया है नवीनीकरण, जबकि सारे सेजेस में 1 मई को दिया गया है। तो हमारे यहाँ जॉब 50 दिन का ब्रेक हो रहा है सर। तो मैं यही चाहता हूँ कि जिला नारायणपुर के जिला कलेक्टर सर से कि हमारे जो नवीनीकरण आदेश जारी किया है वो 1 मई से किया जाए। धन्यवाद। नाम लकेश्वर प्रसाद कहारे सर, मैं सेजेस कुंडा गाँव जमकोट पारे से हूँ। वहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि जो वेतन वृद्धि है और 27% जो DA है उनको दिया जाए और हमारे नियमितीकरण की जो मांग है उसको पूरा किया जाए।
और कहा जा सकता है कि जो निश्चित रूप से जो सेवा दे रहे हैं अखिल जगाने शिक्षा से, वह सराहनीय पहल है और वेतन वृद्धि के साथ साथ उसे जो नियमितीकरण की मांग है उसको पूरा करें। जय जोहार साथियों, मेरा नाम सैमुल मसीह है और मैं धमतरी जिला सचिव आपके सामने हमारे मुख्यमंत्री जी से सादर नमस्कार करते हैं। सर जी, आपसे एक प्रार्थना है कि एक स्कूल एक नियम के तहत हमारा जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो नियम चालू हो रहा है वो छात्र छात्राओं के लिए जब एक स्कूल एक नियम के तहत बात आती है तो वो शिक्षकों के लिए लागू नहीं की जाती है। जैसे कि ग्रीष्मकालीन अवकाश, सर जी हम अपने कार्यों से करने से पीछे नहीं हटते, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए सर आप एक नियम निकालिए जिसमें समस्त कर्मचारियों के लिए जो संविदा में है उन्हें इसका लाभ मिल सके। सर हम पिछले कई वर्षों से सर 40-45 डिग्री में भी प्रतिदिन स्कूल में अपने परिवार को छोड़ के सर हम बच्चे लोग को शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन उस बीच में सर क्योंकि अवकाश रहने के कारण बच्चे भी स्कूल नहीं आते हैं, लेकिन शिक्षकों को सर स्कूल बुलाया जाता है। लेकिन इसका ये है सर कि एक स्कूल एक नियम के तहत ग्रीष्मकालीन अवकाश की पात्रता हमें होनी चाहिए। और सर हमारा जो विद्यालय है वो सर नगरीय विकासखंड नगरी में आता है सर, धमतरी जिले में निकट इलाके होने के कारण बच्चे लोग को हम बहुत शिक्षित कर रहे हैं, खेलकूद में आगे बढ़ा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के लैब उनमें वो टेस्ट कर रहे हैं सर। तो हमारी यही आशा आपसे है कि आप हमारी सुधी लें। सर जी आपके समझ एक बात और रखना चाहेंगे सर, 30 CL के बारे में जो राजपत्र में आदेश जारी किया गया है 30 CL के लिए सर, उसका ऐसा है कि सर हमें 12 अतिरिक्त अवकाश इसलिए दिया जा रहा है शासन की ओर से क्योंकि सर 6 जो है मेडिकल के रूप में हमें सुविधाएं नहीं दी जा रही है और 6 जो है EL का प्रावधान हमें नहीं है संविदा कर्मचारियों को, इसलिए हम 12 अतिरिक्त अवकाश इस मान के चलते हैं कि सर 1 जून से लेकर 30 अप्रैल तक हमारा एक कालखंड हो और संविदा कर्मचारियों को इसका नियमित लाभ मिलते रहे। जय जोहार। I'm Suresh Yadav from Mahasamud. I'm a district president. ठीक है, मैं आप सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, हम सभी का 37% वृद्धि ये हमारी मांग है और हमारे सेजिस संविदा में जो हमारा भर्ती नियम है प्रक्रिया है उसमें जब हम पहला ज्वाइनिंग किए थे तो वहाँ पे ये था सब किसी भी सेज को छोड़कर जा रहे हैं तो उसमें क्या था 1 साल का हम वेतन देकर जाते थे, लेकिन अभी सरकार ने क्या किया है कि हमको 3 महीने का सैलरी हमको देके जाना है। तो भाई जब सेजिस पूरी जगह सेम है तो सेम वेतन होना चाहिए, सेम होना चाहिए और हमारा काम है वो एक जैसे है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। CGS के सम्मेलन में मैं सबसे पहले तो पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन्होंने आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर रखा और जैसा कि आपको पता है कि CGS जो योजना है हमारी सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना रही है और जब कोई योजना शुरू होती है तो उसमें बहुत सारे सुधार की भी आवश्यकता होती है और निश्चित रूप से हमारे बहुत सारे साथियों की शिकायत भी रही होगी, उनके अधिकारों का कहीं ना कहीं दमन भी हुआ होगा, लेकिन सरकार की मंशा रहती है और ख़ासकर शिक्षा के क्षेत्र में किसी की भी सरकार हो उनकी एक सोच अलग होती है। तो हम भी चाहते हैं कि ये जो योजना है उसको प्रदेश की मुखिया सम्माननीय विष्णुदेव साय जी भी इसको सुचारू रूप से चालू रखें और जितने भी हमारे साथी हैं उनको सुविधाएं बच्चों की शिक्षा के प्रति ज़्यादा और प्रेरित करें, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। और जैसे कि स्वामी हमारे पाल जी बता रहे थे कि मुझे भी नहीं पता था, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी कि रमन सिंह जी ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन जिस तरह से भूपेश बघेल जी ने इसकी शुरुआत की और CGS के लोगों ने इसको एक आधुनिकता के साथ जोड़ा और एक जो कहना चाहिए लोगों के मन में एक बदलाव आया कि गरीब से गरीब बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकता है। ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें समानता का जो एक भाव है वो CGS में देखने को मिलता है। तो एक बहुत अच्छा प्रयास है और सरकार से भी हम यही कहेंगे कि इस योजना को चलाते रहें और मैंने जैसा कहा कि हम आप लोगों के साथ हैं, जब भी कभी भी कोई बात होगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे और निश्चित रूप से आप लोगों के अधिकारों की जो आप रखते हैं वो आपको मिलना चाहिए। सर, स्वामी आत्मानंद संविदा शिक्षक और कर्मचारी संघ ने प्रदेश स्तर पर आज जो है सम्मेलन का आयोजन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य था जो हमारे प्रदेश में जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करते हुए राज्य की टॉप 10 सूची में अपना नाम उन्होंने बना पाए हैं, उनका हमने सम्मान किया है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमने माननीय सांसद महोदय लोकसभा क्षेत्र कांकेर को आमंत्रित किया था और इस क्षेत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधि विधायक महोदयों को भी हमने आमंत्रित किया था। सभी का आगमन हुआ था और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। हमारी जो प्रमुख मांगें हैं उन प्रमुख मांगों में यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है संविदा कर्मचारियों के लिए 27% वेतन वृद्धि का इन्होंने घोषणा किया है और ये बहुत दुख की बात है
कि शिक्षा विभाग के जो संविदा कर्मचारी है ये इस 27% वेतन वृद्धि से जो है लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। तो अविलंब हमको भी 27% वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए और साथ ही साथ ये पूर्व सरकार की योजना है स्वामी आत्मानंद योजना, और अंग्रेजी माध्यम में गरीब और वंचित और शोषित वर्ग के जितने भी बच्चे हैं उनको अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने का लाभ मिल रहा है। और वास्तव में अंग्रेजी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो है न केवल अभी बल्कि बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं और वर्तमान प्रदेश सरकार जो है इस योजना को सुचारू रूप से अभी भी जारी रखे हुए है। प्रदेश सरकार का हम लोग बहुत बहुत आभारी है। जहाँ पे शिक्षक नहीं वहाँ पर भी शिक्षकों की उन्होंने नियमित जो है संविदा मोड पर भर्ती करना चालू कर दिया है, लेकिन समान वेतन और समान कार्य का लाभ हमको जो है नहीं मिल पा रहा है। समान कार्य के साथ समान वेतन हमको चाहिए, 27% वेतन वृद्धि का लाभ और साथ ही जल्द से जल्द नियमितीकरण का लाभ हमको मिले, यही हम निवेदन करने आए हैं। यहाँ भानु प्रतापपुर सेजेस से लेक्चरर बायोलॉजी की लेक्चरर हूँ। बहुत अच्छा पहल था, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला गया छत्तीसगढ़ में, जगह जगह पे खोला गया। इंग्लिश मीडियम की ज़रूरत जैसे ही शहर क्षेत्र में है वैसे ही ग्रामीण क्षेत्र में भी है। सारे बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कि जैसे बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं वैसे शिक्षक भी लाभान्वित हो। शिक्षकों को भी ज़रूरत है उनका अपना जीवन अच्छे तरीके से जीने का, हम लोग को भी आगे बढ़ने का, ताकि हम लोग भी सिक्योर्ड लाइफ जी सकें। हम लोग को एक डर ना रहे कि हमारा जॉब ना चले जाए। तो जस्ट यही चाहते हैं कि 27% का लाभ हमको भी मिले। हम लोग अपने तरफ से 100% दे रहे हैं, सरकार हमारी भी सुने, हमारी भी बारे में सोचे। चिंतित कैसे चिंता? हमें चिंता सरकार से यही गुजारिश है कि हमारे भविष्य के लिए भी हमें जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए। कुछ टीचर्स का तो एज भी ओवर हो गया है और हमने भी अपना 100% दिया है। तो सरकार से यही गुजारिश है कि हमारे भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमें 27% वेतन वृद्धि की और आगे चल के नियमितीकरण की सौगात दें। धन्यवाद। जिसमें सभी अलग अलग जिलों से बीजापुर, सुकमा, सरगुजा, बिलासपुर अलग अलग जिलों से उपस्थित हुए हैं। हम सभी अपनी बात शासन के सामने रखना चाहते हैं कि हमारी भी वेतन वृद्धि कम से कम 27% में बढ़ोतरी होनी चाहिए। आप जैसे कि जानेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉप 10 और 12 में स्वामी आत्मानंद के ही विद्यालय से बच्चे आए हैं। तो इसको देखते हुए शासन भी हमारे लिए कुछ न कुछ पहल करें।